किसी ने भी सिसोदिया मामले की सुनवाई पर गौर किया है तो वो पाएगा कि अदालत द्वारा मामले में की गई मौखिक टिप्पणियां आदेश के पहले भाग में नजर आईं, लेकिन सिसोदिया के खिलाफ आरोप कुछ हद तक 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के संदर्भ में राजावान के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समान है। ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाता। उनको डायरेक्ट पैसा लेने का कोई जो है क्या कहते हैं वो सबूत नहीं है। यहाँ तक कि अदालत में जो है उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैसा लेने का कोई सबूत जो है वो क्या कहते हैं ईडी के पास नहीं है। कि अगर कल सरकार बदलती है खुदा न खास्ता और अडानी के चक्कर में प्रधानमंत्री जी को जो है अगर वो सरकार जो तत्कालीन सरकार है वो तत्कालीन उस समय जो है अगर वो अरेस्ट करवा लेती है तो अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोप में जो है वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी जो है वो क्या कहते हैं सलाखों के पीछे पीछे होंगे। अजीब तर्क है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत न देने के को लेकर के विधिक क्षेत्रों में आदेश की काफी आलोचना हो रही है। अब कोर्ट का ये कहना है कि शराब समूह ने मनोज सिसोदिया को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया, ये विवादास्पद है, इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन कुछ वितरकों को 338 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया तो इसलिए जमानत नहीं है। अब मुनाफा वितरक ने कमाया तो मनीष सिसोदिया कैसे दोषी हो गए? ये तो वही बात हुई कि अगर कल सरकार बदलती है खुदा न खास्ता और अडानी के चक्कर में प्रधानमंत्री जी को जो है अगर वो सरकार जो तत्कालीन सरकार है वो तत्कालीन उस समय जो है अगर वो अरेस्ट करवा लेती है तो अडानी को फायदा पहुंचाने के आरोप में जो है वो क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी जो है वो क्या कहते हैं सलाखों के पीछे पीछे होंगे। अजीब तर्क है। इसको लेकर विधिक क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त आलोचना हो रही है। अब कोर्ट के आदेश के पहले 3 हिस्सों में सावधानी पूर्वक तर्कपूर्ण और ठोस निर्णय दिया गया है। विश्लेषण पढ़कर कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है। हालांकि आदेश के अगले 10 पन्नों में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार करने के लिए एक पूरी तरह से विचित्र निष्कर्ष निकाला गया है, जिनका तथ्यों और कानून से बहुत कम संबंध है, ऐसा विधिक क्षेत्रों में कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सोचा कि जमानत नहीं दी जानी चाहिए? असल में पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत केवल तभी दी जा सकती है जब संतुष्ट हो जज को लगे कि इस बात को अच्छी संभावना है कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है। सामान्य जमानत याचिकाओं पर भी निर्णय लेने से पहले अदालतों को तथ्यों और कानून की गहराई में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि उसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जमानत को कठिन बनाना है, लेकिन कभी कभी इसका उल्टा असर होता है जब मामले की कमजोरियां शुरुआती चरण में ही उजागर हो जाती हैं, उजागर होने लगती हैं। अगर किसी ने भी सिसोदिया मामले की सुनवाई पर गौर किया है तो वो पाएगा कि अदालत द्वारा मामले में की गई मौखिक टिप्पणियां आदेश के पहले भाग में नजर आईं, लेकिन सिसोदिया के खिलाफ आरोप कुछ हद तक 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के संदर्भ में राजावान के खिलाफ लगाए गए आरोपों के समान है। ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाता। उनको डायरेक्ट पैसा लेने का कोई जो है क्या कहते हैं वो सबूत नहीं है। यहाँ तक कि अदालत में जो है उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैसा लेने का कोई सबूत जो है वो क्या कहते हैं ईडी के पास नहीं है। यह अपराध दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव से संबंधित है, जिसके बारे में केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईडी का तर्क है कि आम आदमी पार्टी को किए जा रहे भुगतान के बदले में कुछ शराब और थोक विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया था। सबसे पहले अदालत को इस दावे का कोई आधार नहीं मिला कि सिसोदिया को उत्पाद शुल्क नीति में बदलने की साजिश के तहत 2.20 करोड़ रुपए मिले। ईडी ने दावा किया कि भुगतान करने वाले दिनेश अरोड़ा द्वारा दिए गए बयान के आधार पर आरोप लगाया है, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। मामले में सीबीआई को अपनी चार्जशीट में पहली बार इसका कोई जिक्र नहीं है।
सीबीआई चार्जशीट में। दूसरा, जब आम आदमी पार्टी को ही पैसे लेने के लिए ईडी ने आरोपी नहीं बनाया है, तब उसके कार्यकर्ताओं के रूप में सिसोदिया को आरोपी नहीं बनाया जा सकता था, जब तक कि पैसे लेने में उनकी विशिष्ट भूमिका न बताई जाए। हालांकि 2 नवंबर को दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी ने तलब किया है, लेकिन केजरीवाल ने वहां जाने से इनकार किया और उसको अवैध घोषित कर दिया। तो ऐसे स्थिति में ईडी ने अभी तक आम आदमी पार्टी को आरोपी नहीं बनाया है। तीसरा, अदालत ने ईडी द्वारा दिए गए कानूनी तर्क को खारिज कर दिया कि अवैध गिरफ्तारियों के माध्यम से पैसा बनाने या कमाना पीएमएलए के तहत गिरफ्तार है अवैध गतिविधियों से। अदालत का मानना है कि यह व्याख्या कानून द्वारा समर्थित नहीं है। यह केवल तभी अपराध माना जाता है जब किसी के पास अवैध धन हो और उसका उपयोग करने या छिपाने की कोशिश करता हो। इस मामले में अदालत ने पाया कि ईडी के तर्क का परीक्षण नहीं किया गया और स्पष्ट मामला स्थापित करने के लिए सिसोदिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं दिए गए। हालांकि अदालत को लगता है कि सिसोदिया के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले का उदाहरण है, लेकिन अब ये कोई ठोस आरोप नहीं है। अच्छा, ये पता होने के बावजूद कि सिसोदिया तक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अजीब और अस्पष्ट आधार पर उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि नई उत्पाद शुल्क नीति के 10 महीनों के दौरान थोक विक्रेताओं द्वारा कमाया गया मुनाफा लगभग 329 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप गलत तरीके से कमाया गया पैसा होगा, इसलिए सिसोदिया को सलाखों के पीछे रखने के लिए पर्याप्त होगा। यह जटिल तर्क है। वास्तव में अदालत का कहना है कि यह पैसा नीति में बदलाव के परिणाम स्वरूप सभी थोक विक्रेताओं द्वारा कमाया गया प्रॉफिट है, न कि केवल उन लोगों द्वारा जिन पर नीति में बदलाव के लिए सरकार को रिश्वत देने का आरोप है। यहीं पर कोर्ट का तर्क कटपटा लगने लगता है। यदि यह गलत तरीके से कमाया गया पैसा है तो ईडी को सभी थोक विक्रेताओं को आरोपी बनाया जाना चाहिए था, न कि केवल कुछ को। यह तथ्य कि उनके पास गलत तरीके से कमाया गया पैसा है तो अपने आप पीएमएलए के तहत आरोपी होने चाहिए, लेकिन ईडी ऐसा नहीं सोचता। कानूनी तौर पर इस निष्कर्ष का कोई मतलब नहीं है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 1988 की धारा 7, 7A, 8 और 10 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपराध तभी माना जाएगा जब किसी सरकारी अफसर को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की रिश्वत दी गई हो। अदालत इस मोर्चे पर कोई सकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकालती। कोर्ट ने पहले पाया कि यहाँ पैसों को लेन देन के बहुत कम सबूत हैं। इसके बजाय अदालत मानती है कि कमाया गया मुनाफा अवैध है, क्योंकि इससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ है। इसलिए सिसोदिया ने अपराध किया है और ऐसा निर्णय लेना जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हो और किसी को अनुचित लाभ हो, ये अपराध है। लेकिन 2019-18 में संशोधन के बाद यह अपराध हम नहीं बचा। वास्तव में फैसले की शुरुआत के हिस्सों में जो कुछ भी कहा गया था, कमजोर सबूत जो है वो सिसोदिया के खिलाफ है। पैसे का लेन देन नहीं है, लंबी कानूनी व्याख्या है। लेकिन जब कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर देती है तो यहाँ विरोधाभास जो है वो नजर आता है। अब आप ये बताइए कि दिल्ली की शराब नीति के मामले में 329 करोड़ रुपया जो है उन्होंने कमाया, सिसोदिया के खिलाफ का आरोप नहीं है, तो जमानत सिसोदिया की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई गजब कर दिया। ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ये मान के चल रही थी कि इनको जो है जमानत पर नहीं छोड़ना है, और उन्होंने विजय मदन लाल चौधरी का भी जो उदाहरण दिया, जिस पर 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की जो है वो क्या कहते हैं 3 सदस्यों की पीठ पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करना चाहती है। तो सवाल है कि ये सब बहस का मुद्दा है जिस तरह जो है सरकार ने ये जो है किया है, आपसे बता दें। तो डीओआई के पास दायर की गई शिकायत में दावा किया गया है शराब समूह द्वारा वास्तव में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का भुगतान किया गया था। यह भी बहस का विषय है। डीओआई ने सबूतों और सामग्री पर भरोसा किया जिसका एक हिस्सा यानी 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के लिए हवाला के माध्यम से हस्तांतरित किए गए थे, और इसका इस्तेमाल एक राजनीतिक दल माने आपके द्वारा किया गया था। आप पर मुकदमा नहीं चला रहा है। अब ये कोई सवाल पूछे कि जहां बॉन्ड उपलब्ध है, इलेक्टोरल बॉन्ड, कि जिसमें किसी भी पार्टी के लिए कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेगा तो कोई उसकी जो है वो क्या कहते हैं गोपनीय रहेगा, उसकी कोई जवाबदेही नहीं रहेगी। तो ये 45 करोड़ रुपया घूस लेके देने के बजाय वो बॉन्ड से भी जाता, क्योंकि बॉन्ड से भी जो जब पैसा जाता है उस पैसे का कोई हिसाब किताब, कोई ऑडिट नहीं होती। वो खाली मोटा मोटी अपने बैलेंस शीट बता दें कि इतना चुनाव में खर्च हुआ, जो बाकी बचा वो कहाँ गया उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं है, ना उसकी कोई ऑडिट है।
तो इस तरह ये कुल मिला के बहुत ही जो है फिशी मामला है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से ये जमानत का आदेश जिस तरह का विवादास्पद हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा में कहीं न कहीं दाग लगा है, कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, ऐसा मेरा मानना है।